हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक सॉल्व कर लिया था। कौन कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ किस टाइप से यूज़ होती है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ये हमने सीख लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जिसमें हमें इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 3 ऑप्शन दिए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 99 क्यूब। ओके, अब 99 क्यूब को अगर हम सिंपली देखें तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 99 इंटू 99 इंटू 99। ओके, अब हम तीनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हो सकता है कि जल्दबाजी में हमसे कोई मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में 99 क्यूब लिखेंगे। इसको हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। क्यूब है तो क्यूब की फॉर्मूला लगेगी क्या। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे? 100 माइनस 1। अब 100 क्यों लिया? 99 के सबसे करीब 100 है, इसलिए हमने 100 ले लिया। ओके, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूला हमारा लग सकता है a माइनस बी का होल क्यूब। क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब अगर हम फॉर्मूले और क्वेश्चन को कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी 100 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये दोनों वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है, अब 100 का क्यूब हो जाएगा 10 लाख, मीन्स 6 टाइम ज़ीरोस आ जाएंगे। 1 क्यूब 1 होता है। 3 एज इट इज़ 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 1 करेंगे तो यही हमारा नंबर आएगा, इसलिए हम 1 को नहीं लिखते हैं। 3 इंटू 100 300 हो गया। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसमें इंटू करेंगे तो यही हमारे पास आएगा। ठीक है, 10 लाख हम एज इट इज़ लिख देते हैं माइनस 1। 3 इंटू 10,000 30,000 हो जाएगा एंड 300 एज इट इज़। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम कैलकुलेशन करते हैं। 10 लाख में से सबसे पहले हम 1 माइनस कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 ज़ीरो हो गए। 1 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे ज़ीरो है, कैरी आएगा तो 10 में से 1 जाएगा 9 9 9 9 9 9, 6 टाइम 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 30,000 माइनस कर देते हैं। 0 0 0 0 3। ओके, 9 में से 0 माइनस नहीं होगा, 9 एज इट इज़ 9 एज इट इज़ 9 9 9 में से 3 माइनस होंगे 6 आ जाएगा 9 एज इट इज़। ठीक है, अब हम 300 प्लस करेंगे। 300 प्लस में है ना, 300 हम प्लस करेंगे तो 9 एज इट इज़ 9 एज इट इज़ 9 और 3 12 हो जाएगा। 1 9 प्लस 1 0 1 6 प्लस 1 7 9। तो हमारा फाइनली आंसर आ गया 970299। ये हमारा फाइनली 99 क्यूब का आंसर हो गया। तो मैं यहाँ इसको फाइनली मेरा आंसर लिख देती हूँ। अब सेकंड ऑप्शन हमारा आता है 102 होल क्यूब। ओके, सॉल्यूशन में हम लिख देते हैं 102 होल क्यूब। अब हम 102 होल क्यूब को ब्रेक कर सकते हैं 100 प्लस 2 होल क्यूब। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो गया a प्लस बी होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
ओके, तो यहाँ से हमारा a और b की वैल्यू हो गई, यहाँ हम लिख देते हैं a इक्वल 100 एंड b इक्वल 2। अब हमें सिंपली a और b की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 स्क्वायर। अब हम पावर सॉल्व कर देते हैं। 100 क्यूब होता है 10 लाख, ठीक है। 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस 3 100 स्क्वायर हमारा 10,000 इंटू 2 एज इट इज़, 3 इंटू 100 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। इतना हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया। अब हम अकॉर्डिंग टू बॉटमस रूल पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो 10 लाख एज इट इज़ हम लिख देते हैं, प्लस 8 एज इट इज़, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 10,000 60,000, ओके। 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 100 1200, ठीक है। अब हमारी सारी क्वांटिटी प्लस में है तो इजीली हम इसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ मैं आपको नॉर्मली सब प्लस करके बता देती हूँ। सबसे पहले 10 लाख लिखेंगे हम, ठीक है। उससे छोटा हमारे पास 60,000 है, उससे छोटा हमारे पास 1200 है और सबसे छोटा हमारे पास 8 है, ठीक है। अब हम प्लस करेंगे। प्लस करना तो हमारे लिए मैथ्स में बहुत इजी होता है। 0 0 0 8, 0 0 0 0, 0 0 2 2, 1 6 एज इट इज 0 1। तो यहाँ हमारा 102 होल क्यूब का आंसर आ गया 106 1208। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, 998 होल क्यूब, ये आपको सॉल्व करना है। इसकी मैं आपको हिंट बता देती हूँ। 1000 में से हम अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 998 आ जाएगा। ये सबसे किसके करीब है, ये 1000 के साथ 998 सबसे करीब 1000 के साथ है, ठीक है। तो इसलिए हमने 1000 माइनस 2 किया। 1000 में से 2 माइनस करेंगे तो 998 आ जाएगा और इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑप्शन है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ओके। अब इसका हमको फैक्टर करना है, मीन्स हमको एक्सपांड फॉर्म दे के रखा है और हमको इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि इसमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए हमको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे के रखा है और इस फॉर्मेट में हमको लेके आना है। सिंपली हमको यहाँ पे a और b की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम यहाँ रख देंगे और पावर ओपन कर देंगे। तो a और b की हमको वैल्यू यहाँ से मिलेगी, क्यूब वाले से। अच्छा, 8 किसका क्यूब होता है? आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था 2 का।
तो 2a³ हम 8 को लिख सकते हैं। 2a का होल क्यूब लिखेंगे तो हमको 8a³ ओपन करने पर मिल जाएगा, प्लस b के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हम b को एज इट इज़ क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ से आप a³ और 8a³ को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल गई 2a। देखिए a³ 2a³, तो a की वैल्यू हो गई 2a। अच्छा, अब b³ और यहाँ भी b³ है तो b की वैल्यू हमारे पास सिंपली हो गई b, है ना। अब हमको यहाँ पे a और b की वैल्यू मिल गई, हम इजीली यहाँ रख सकते हैं। 3 इंटू a की वैल्यू 2 है तो 2a², b की वैल्यू b, 3 इंटू 2a, b की वैल्यू b²। ओके, हमको सिंपली a और b की वैल्यू चाहिए थी, वो हमको इजीली मिल गई। अब हम यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 2a + b होल क्यूब। अब प्रीवियस वीडियो में और इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जितनी होल पावर होती है हम उसको उतने टाइम्स लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स। 2a + b फर्स्ट ब्रैकेट में, 2a + b सेकंड ब्रैकेट में, 2a + b थर्ड ब्रैकेट में। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन सेम टू सेम ऐसा है, सेम, बस इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है माइनस का। क्यों लगाना है? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन कैसा है, माइनस में। तो सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं 8a³ - b³ - 12a² + 6ab²। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, आप यहाँ देखिए, a³ - b³ - 3a² b + 3ab² इक्वल a - b का होल क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू हम 8a³ को लिख सकते हैं 2a³ प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही, जैसे अभी हमने फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व किया। और b को लिख सकते हैं b³ माइनस, अब यहाँ पे आप देखिए सिंपली हमें a और b की वैल्यू मिल गई, तो a की वैल्यू हो गई 2a एंड b की वैल्यू हो गई b। अब हम यहाँ पे इजीली रख सकते हैं, तो 3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b²। ठीक है, अब हमने यहाँ रख दिया 2a - b होल क्यूब। अब इसको एक्सपांड कर देंगे, मीन्स ओपन कर देंगे क्यूब को, 3 टाइम्स लिख देंगे 2a - b फर्स्ट ब्रैकेट में, 2a - b सेकेंड ब्रैकेट में, 2a - b थर्ड ब्रैकेट में। अब हम आते हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड पे, बहुत इजी है। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा 27 - 125a³ - 135a + 225a²। ओके, अब यहाँ भी आप देखिए पूरा क्वेश्चन हमारा माइनस में है, तो यहाँ पे हमारा माइनस में फॉर्मूला लगेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम हमारी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, ओके, हमने लिख लिया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमें ये a³ - b³ - 3a² b + 3ab² जैसा दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है a - b होल क्यूब। अब हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 माइनस 125 5 का क्यूब होता है 5a होल क्यूब। अब यहाँ देखिए हमें होल क्यूब मिल गया, मीन्स a और b की वैल्यू मिल गई, तो a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 5a। अब हमें a और b की वैल्यू मिल गई, अब हम सिंपली इसे यहाँ पे रख देंगे -3 इंटू 3²
इंटू 5a प्लस 3 इंटू 3 5a का होल स्क्वायर। ये हमने पूरी इक्वेशन को ब्रेक कर दिया। हमें केवल a और b की वैल्यू चाहिए थी, वो हमें मिल गई। अब हम यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 5a होल क्यूब मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट में 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। ओके, अब स्टूडेंट्स मैं आपको ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5 होमवर्क में दे रही हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे ग्रुप में पिन कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, हमको वेरीफाई करना है क्या LHS इक्वल है RHS के। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में हम RHS ले लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हम सबसे पहले x ले लेंगे, x का सेकंड ब्रैकेट के सभी आइटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स क्यूब, x इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब x का मल्टीप्लाई इन सभी में हो गया। अब y का मल्टीप्लाई इन सभी में करेंगे। तो y इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है और एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, कैंसर। एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, कैंसर। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या आ गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसका जो सेकंड ऑप्शन है बहुत ही सिंपल है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल एक्स माइनस वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। अगेन यहाँ पे हम ले लेंगे RHS। हमने RHS ले लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो RHS जो हमने लिया वो हमने लिख दिया, प्रॉपर वे में हम इसको लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम कोई भी सवाल शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेटर होता है। लेकिन यहाँ पे हम 1 बाय 1 स्टेप सॉल्व करेंगे मैथ्स में, ताकि हमारा एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन अच्छा हो। एग्ज़ाम में गुड प्रेजेंटेशन के अच्छे मार्क्स मिलते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, अगेन हम ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। अब x का मल्टीप्लाई इन पूरे ब्रैकेट में हो गया। अब y का मल्टीप्लाई, अब y कैसा है माइनस में है, तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस, तो y इंटू एक्स वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। ओके, यहाँ भी आप देखिए एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव है। एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ हमारा कैंसिल हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जो रिमेनिंग टर्म बची वो हमने लिख ली।
तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।